हमारी आज की ये रोमांटिक कहानी एक ऐसे ऑब्सेस्ड बंदी की है जो कि उस बंदी को पाने के लिए उसका रियल वाला ब्रेकअप तक करवा देता है। लेकिन क्या यह ऑब्सेस्ड लव की एक हैपनिंग होगी या नहीं, जानते हैं इस कहानी में हम लोग। कहानी के स्टार्टिंग में पीजिंग को पता चलता है उसका बेस्ट फ्रेंड हो अब किसी और लड़की से शादी कर रहा है। लेकिन उसकी बंदी तो जूली हुआ करती थी और ये इसी वक्त का तो इंतज़ार कर रहा था। वो फाइनली चाइना वापस लौटता है। फ्लैशबैक में वो याद करता है जब वो जूली को पहली बार देखा था, तभी उससे प्यार हो गया था। असल में वो उस समय हुओ की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी। उसे कुछ पैसों की ज़रूरत थी। वो पैसे ने हुओ को दिए थे और उसी पैसे ने का हेल्प किया था हुओ ने जूली का। इसके बाद वो दोनों वहाँ से रिलेशनशिप में आ गए थे। अब जूली और हुओ अलग हो चुके हैं। यहाँ पर हम लोग जूली को देखते हैं जो कि हुओ से ब्रेकअप कर चुकी है। वो कुछ साल पहले उसे बिना कुछ रीज़न दिए ही छोड़ करके जा चुका था। आज जब उसे मिलता है तो वो उसे कहता है कि वो अब भी उससे प्यार करता है और उसे वापस पाना चाहता है। जूली हंसते हुए कहती है, मैं इतनी भी बेवकूफ़ नहीं हूँ। तुम्हारी शादी जीजी से हो रही है, हमारा ब्रेकअप हो चुका है और मेरा बॉयफ्रेंड है। आई होप कि तुम मुझे परेशान ना करो। वो उसे कहता है वो मजबूर था, फैमिली का प्रेशर था, उससे उसका जाना ज़रूरी था। जूली कुछ भी सुनने के लिए तैयार नहीं थी। वो वहाँ से बाहर निकलती है। बाहर स्नोफॉल हो रहा था। उसका दिल टूटा हुआ था। वो थोड़ी ड्रंक थी और इस ब्रेकअप से मूव ऑन करने का कोशिश कर रही थी। तभी पेजिन आता है। उसे वो अपने साथ घर चलने के लिए कहता था। जूली को पता था पेजिन और वो दोनों बेस्ट फ्रेंड हुआ करते हैं, बट वो उसे भी इग्नोर करके वहाँ से जा रही थी। तभी वो यहाँ पर आता है। वो ये देख करके सोच रहा था पेजिन जूली का इतना फिक्र क्यों कर रहा है। तभी जूली का रीसेंट फ्रेंड यान यहाँ पर आता है। उन दोनों से पीछे छुड़ाने के लिए यान को वो अपना बॉयफ्रेंड बना करके बोलती है, ये मेरा बॉयफ्रेंड है, मैंने तुमसे कहा था ना हो, एंड आई होप कि अब तुम मुझे परेशान नहीं करोगे। ये कह के वो यान के साथ वहाँ से चली जाती है। हो जूली को जाते हुए देख रहा था। पेजिन उसे कहता है, तुम्हें शुरू से पता था जूली हमारे ग्रुप की नहीं है, फिर भी तुमने उसे फंसा करके रखा। अगर तुम सच में उसे प्यार करते थे तो तुम्हें कभी उससे ब्रेकअप नहीं करना चाहिए था और ना ही जीजी से शादी करने के लिए हाँ कहना चाहिए था। और अब जब तुम जीजी से शादी करने के लिए हाँ कहे हो तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें जूली को छोड़ देना चाहिए। वो कहता है, ऐसे कैसे यार, मैं उस बंदी से इतना प्यार करता हूँ। लेकिन यहाँ पर पेशेंट का समझाना था कि शायद कोई फ़ायदा नहीं है, वो तुमसे अब दोबारा प्यार नहीं करेगी, वो तुमसे ब्रेकअप कर चुकी है। वो पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। इस बात पर पेशेंट उसे कहता है कि वो एक लड़की के चक्कर में यहाँ पर आया हुआ है। वो उसे मतलब ये तो देगा ना, इनकरेज तो करेगा ना उस बंदी के साथ रहने के लिए। वो जानता नहीं था कि वो जूली का बात कर रहा है, तो वो हाँ कह देता है। इधर यहाँ जूली से कहता है कि वो उसका फेक क्या, उसका रियल बॉयफ्रेंड भी बनने के लिए तैयार है। तब जाकर के जूली को पता चलता है पहली बार कि यान उसे पसंद करता है, बट उसके मन में यान के लिए कुछ भी नहीं था। फिलहाल वो उसे कहता है कि मुझे मेरी कज़न की शादी में चलना है, क्या वो चलेगी। जूली मान जाती है ये बात। वो खुश होकर के घर निकल जाता है। पेजिन दूर से ही उन दोनों को देख रहा था और अब उसे फ़र्क नहीं पड़ रहा था कि असल में जूली का कोई बॉयफ्रेंड है या नहीं। उसे तो बस जूली चाहिए थी। अगले दिन वो यान के साथ उस पार्टी में पहुंचती है। तभी यान को एक कॉल आता है और वो साइड में बात करने के लिए चले जाता है। पेशेंट को वो देखती है। वो कहता है, ऐसे गंदे ड्रेस को पहन करके तुम पार्टी में आई हो। जूली नोटिस करती है उसके ड्रेस में दाग लगा हुआ है। वो कहता है, चलो मैं तुम्हें दूसरा ड्रेस देता हूँ। फिलहाल जूली के पास कोई ऑप्शन था नहीं, तो वो पेशेंट के साथ चली जाती है। वो उसके लिए एक प्रेटी सा ग्रीन कलर का ड्रेस लेकर के आया हुआ था और उसे देते हुए कहता है कि इसे पहन लो, ये तुम्हें फिट आएगा। जूली को ये चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड तो लगती है, लेकिन उसे फ़िलहाल पहनना पड़ता है। पेशेंट बाहर ही इंतज़ार कर रहा था। जूली उस ड्रेस को पहनती है। बाहर का जिप बाद में उससे नहीं लग रहा था। पेशेंट उसका हेल्प करने के लिए आता है। यह ड्रेस उस पर काफ़ी खूबसूरत लग रहा था। वो उसकी बड़ाई करते हुए कहता है, ग्रीन कलर तुम पर काफ़ी प्यारा लगता है, ऐसे पहना करो। जूली उसे कहती है, यह ड्रेस तुम्हारी गर्लफ्रेंड का है। पेशेंट उसे कहता है, मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, चलो बाहर सारे तुम्हारा इंतज़ार कर रहे होंगे। जूली वहाँ बाहर निकलती है। देखती है यान अब तक आया नहीं है। वो पेशेंट के साथ बैठा था। बातों बातों मुझसे पता चलता है कि शादी असल में हो और जीजी की ही है। वो ये सुन के शौक हो जाती है। उसे नहीं पता था यान जीजी का दूर का कज़न है। तभी यहाँ पर स्टेज पर इस तरीके से हो और जीजी दोनों आते हैं। हो को भी नहीं पता था कि जूली यहाँ पर आने वाली है। वो भी ये देख करके शौक हो जाता है। जूली वहाँ पर थोड़ा वाइन पी लेती है।
पेजेंट जूली के बाल ठीक करके हो को दिखा रहा था। जूली को यान का मैसेज आता है, वो वहाँ से जाने लगती है। तभी यहाँ पर कॉरिडोर में वो यान से मिलती है। यान जूली से कहता है कि तुम ऐसा मत करो, तुम सच में कोई बॉयफ्रेंड नहीं बना सकती। जूली कहती है तुम्हारी शादी हो चुकी है, अपनी वाइफ पर ध्यान दो। उसकी वाइफ चीज़ें इन बातों को सुन रही होती है, उसे डाउट होने लगता है हो और जूली के बीच कहीं कुछ चल तो नहीं रहा। जूली उसे क्लियर करती है, मैंने तुम्हें पहले भी बोला था ना, मेरा बॉयफ्रेंड बन चुका है, तो अब मेरा पीछा करना तुम बंद करो। मुझे तुमसे कोई मतलब नहीं, एक बार जब तुम मुझे छोड़ करके चले गए तो चले गए, फिर मेरे और तुम्हारे बीच कोई भी रिलेशन दोबारा अब नहीं बन सकता है। ऐसा करके वो वहाँ से जाने लगती है। वो उसके पीछे पीछे जाके उसे हक कर लेता है, उसे रोकने का कोशिश कर रहा था कि वो कुछ टाइम में जीजी को डाइवोर्स दे देगा। तभी पेजिन यहाँ पर बीच में आता है और वो कहता है जूली काफ़ी टायर्ड है, वो उसे वहाँ से लेकर के जा रहा है। ये कह के वो हुओ के सामने उसे वहाँ से लेकर के जाता है। कार में काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्डनेस थी। जूली यहाँ पर हुओ से बदला लेने के लिए और उसे पीछा छुड़ाने के लिए थोड़ी ड्रंक भी थी, तो वो पेजिन को सेड्यूस करने का कोशिश करती है। पेजिन इन बातों को समझ रहा था, चाहता तो वो भी ये था, लेकिन वो अपनी फीलिंग जूली को दिखाता नहीं है। जूली आगे बढ़ के उसे किस करने का कोशिश करती है। पेजिन उसे किस जरूर करता है, लेकिन फिर वो उसे पूछता है कि वो ये क्या कर रही है। जूली उसे कहती है असल में वो ड्रंक है और वो उसे ऐसे आज परेशान किया, तो वो हो उसे बदला लेने के लिए पेजिन का यूज़ करने सोच रही थी, क्योंकि पेजिंग हो का बेस्ट फ्रेंड था। और अगर हो को पता चलेगा कि उसकी एक्स गर्लफ्रेंड उसके बेस्ट फ्रेंड के साथ है, तो इट्स ऑब्वियस कि उससे जेलस तो बहुत ही होगा। यहाँ पर हम लोग देखते हैं पेजिन जूली को किस करता है, लेकिन अपनी फीलिंग नहीं जताता, और साथ ही में यहाँ पर उसे अकड़ करके कहता है तुमने ये आज जो किया ना वो सही नहीं किया, दोबारा मत करना। मुझे प्रोवोक करके तुम बहुत ही ज़्यादा पछताने वाली हो। जूली, अगर तुम्हें मेरे साथ रियल में रहना है तो तुम आ सकती हो, लेकिन अगर ये जेलसी वाला गेम खेलने के लिए आओगी तो फिर चलेगा नहीं। जूली को अपनी गलती का एहसास होता है, वो पेजिन को सॉरी बोल करके कार से बाहर निकल जाती है। घर जाती है तो यान उसका इंतज़ार कर रहा था। वो कहती है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। यान कहता है अपनी गर्लफ्रेंड का वेट कर रहा हूँ। वो जूली को सीरियसली कन्फेस करता है कि वो सच में उसे पसंद करता है और वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता है। वो जानता है कि जूली का दिल टूटा हुआ है, बट फिर भी वो बस एक चांस चाहता है। जूली सोचती है कि वो पूरी लाइफ सिंगल तो नहीं रह सकती ना, और वो उसे पीछा भी छुड़ाना है। तो कुछ सोचने के बाद वो ये हाँ कह देती है, कहती है यान से कि ठीक है, वो उसकी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है। वो ये सुन के बहुत ही खुश हो जाता है। उसे तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि असल में जूली ने उसे हाँ कह दिया, जिस हाँ का वो काफ़ी टाइम से इंतज़ार कर रहा था। वो आगे बढ़ता है उसे किस करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर यान को उसके ऑफिस से कॉल आ जाता है। ये असल में बहुत ज़्यादा ही इम्पोर्टेंट था, तो यहाँ पर उसे वो फ़ोन उठाना पड़ता है। और वो असल में चाहता था पेजिंग की कंपनी की तरफ से उसे इन्वेस्टमेंट मिले, लेकिन पेजिंग ऑब्वियसली उसे इन्वेस्ट तो करेगा नहीं। जूली यहाँ पर अगले दिन उससे मिलने के लिए जाती है और वो चाहती थी कि वो यान का हेल्प करे। दैट्स वाई वो पेजिंग से मिलने के लिए जाती है। वो कहता है इतनी छोटी कंपनी है कि मैं उसमें भला क्यों ही इन्वेस्ट करूँगा, ये तो तुम अच्छे से समझ रहे हो। जूली कहती है आई नो, मुझे कल तुम्हें प्रोवोक नहीं करना चाहिए था, लेकिन मैं कल ड्रंक थी। पेजिंग उसे कहता है अब इस बात का कोई फ़ायदा नहीं है, अब मैं तुम में इंटरेस्टेड हूँ और मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ रहो। जूली उसे कहती है कि मैं यान की गर्लफ्रेंड हूँ और मैं उसे धोखा नहीं देने वाली। अगर तुम उसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो ठीक है, वरना मैं दूसरा इन्वेस्टर ढूंढ लूँगा। पेजिंग जूली से पूछता है कि आखिरकार वो उसके साथ है क्यों, वो उससे कई गुना ज़्यादा अच्छा है। तभी उसे यान का कॉल आता है। जूली उससे बात करके फ़ोन रख देती है। जूली कहती है उसे फ़र्क नहीं पड़ता, पेजिंग और जूली दोनों बिल्कुल अलग दुनिया से बिलोंग करते हैं और यान उसके लिए परफेक्ट है, इसी वजह से उसने उसे हाँ कहा है। लेकिन ये बातें सुन करके यहाँ पर पेजिंग को काफ़ी जेलसी होने लगता है और वो जूली को किस करने के लिए आगे बढ़ता है। वो गुस्सा करके वहाँ से जाने लगती है। बाहर हु से मिलती है। हु से कहता है कि वो यहाँ क्या कर रहा है। जी अगेन उन दोनों की बातों को सुन रही होती है। जूली कहती है कि मैं जो भी करूं तुम्हें उससे क्या, अगर मुझे तुम्हारे पास वापस आने का नौबत ही हुआ तो मैं पेजिंग को चूज़ करना पसंद करूंगी। ये कह के वो वहाँ से निकल जाती है। पेजिंग बाहर आता है और वो हो को कहता है
वो और जूली सिर्फ आफत में बिजनेस की बातें कर रहे थे। वो कहता है मुझे पता है कि तुम्हारा जूली को लेके कुछ अलग फीलिंग है, तभी तुम उसके पीछे पड़े हो। पेजिंग कहता है चलो कम से कम तुम्हें पता तो चल गया। अब जब तुम्हारी शादी किसी और से हो ही चुकी है तो फिर जूली का पीछा छोड़ दो। वो यहाँ पर उससे लड़ने लगता है और ये कहता है कि तुम ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड की गर्लफ्रेंड है। पेजेंट कहता है एक्सक्यूज़ मी, वो मेरे बेस्ट फ्रेंड की एक्स गर्लफ्रेंड है, ना कि गर्लफ्रेंड है। इतने टाइम से मैं कोई मूव इसीलिए नहीं कर रहा था क्योंकि वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड हुआ करती थी और तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड, बट अब नहीं, तुम्हारी शादी हो चुकी है। वो गुस्से में वहाँ से चले जाता है। जूली अपने घर पर थी, उसे ऐसा लगता है कि पेजिंग आया होगा, यान आया होगा, लेकिन उसकी जगह यहाँ पर हो आता है। वो उसे कहता है कि क्या सच में उसके और पेजिंग का कोई अफेयर चल रहा है। जूली उसे कहती है उसे इस बात से क्या मतलब है। वो कोई भी सवाल का जवाब उसे देना ज़रूरी नहीं समझती है। वो उसे बार बार कह रहा था कि वो जीजी से डाइवोर्स ले लेगा। वो अब भी जूली से प्यार करता है, लेकिन जूली उसे मौका देने के लिए तैयार नहीं थी। तभी वहाँ पर यान आ जाता है। अब तक उसे ये नहीं पता था कि जूली और हुओ का एक्स बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का रिलेशन रह चुका है। वो हुओ के सामने उसे इंट्रोड्यूस करता है, जूली मेरी गर्लफ्रेंड है, ये कह के वो उसे वहाँ से लेकर के जाता है बाहर डेट पर, जहाँ पर कि जूली से वो पूछता है कि ये तुम्हारा एक्स बॉयफ्रेंड है। जूली उसे कहती है हाँ, लेकिन हमारा ब्रेकअप कुछ साल पहले ही हो चुका है, तभी तुम्हारी कज़न सिस्टर के साथ इंगेज हुआ था। वो दोनों बाहर क्लब में डेट वेट करने के लिए जाते हैं। यान जूली के लिए गाना वाना गाता है। उसी क्लब में ऊपर पेजिंग भी था। वो जूली को यान के साथ खुश तो किसी हालत में नहीं देख सकता था, तो वह यान को थोड़ा परेशान करने का डिसाइड करता है। यहाँ पर हम लोग देखते हैं कि वो उसकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बात करने लगता है। यान उस समय जूली से बात करने के लिए जा रहा था। जूली बाहर स्मोक करने के लिए जाती है, तभी पेजिंग वहाँ पर आ जाता है। वो उसे कहता है कि थोड़ा रियलिटी चेक करो, मैंने कहा ना कि यान तुम्हारे लायक नहीं है, तुम मुझे चूज करो, मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट हूँ। जूली कहती है नहीं, मुझे परफेक्ट नहीं चाहिए, मैं यान के साथ हूँ और खुश हूँ, मुझे तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। पेजिंग अपने उसके साथ होने के फ़ायदे गिना रहा था। वो उसे कहता है तुम इससे हो से भी पीछे छुड़ा सकती हो और वो से बदला भी ले सकती हो तुम्हारे ब्रेकअप का, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे बॉयफ्रेंड की कंपनी में इन्वेस्ट करूं तो कल मेरे प्राइवेट पार्टी में तुम्हें आना पड़ेगा। जूली मना करके वहाँ से चली जाती है। यान जूली को ढूंढते हुए उससे बात करने के लिए आता है। तभी वहाँ पे यान को उसकी कंपनी किससे कॉल आता है कि पेजिंग ने अपना इन्वेस्टमेंट निकालने के लिए बोला है। अब ये सुनते ही यान बहुत ही परेशान हो जाता है क्योंकि उसके लिए इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा ही ज़रूरी था। जूली समझ जाती है कि पेजिंग ये सब कुछ उसके लिए कर रहा है, तो वह गुस्से में पेजिंग को कह देती है ठीक है, वो उसके साथ पार्टी जाने के लिए तैयार है। अगले दिन वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना करके अपने दोस्तों से मिलने के लिए लेके जाने वाला था। जूली को ये बात नहीं पता था। जब वो पार्टी में पहुँचती है तब जाकर के पेजिंग उसे कहता है तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बन करके चलना पड़ेगा, और कमोन ये मत कहना कि तुम ऐसा नहीं कर सकती हो, अपने बॉयफ्रेंड का इन्वेस्टमेंट चाहिए ना तुम्हें। जूली मजबूर थी, उसे पेजिंग की बात माननी पड़ती है। वह कहती है ठीक है, लेकिन सिर्फ आज भर। पेजिंग ये बात मान जाता है। एक दिन इनफ था। वो जूली को लेकर के जाता है जहाँ पर कि उसे अपनी गर्लफ्रेंड बना के लेकर के जाता है। हो और जीजी और उसके कुछ कॉमन फ्रेंड्स भी आए हुए थे जिन्हें पता था कि जूली हो की एक्स गर्लफ्रेंड रह चुकी है। अब यहाँ पर सबको ये पता चलता है कि वो पेजिंग की गर्लफ्रेंड है, तो सबके लिए ये थोड़ा ज़्यादा ही शॉकिंग भी था। हो को ये बात पता चलता है तो वो काफ़ी जेलस होने लगता है कि आखिरकार जूली और पेजिंग दोनों ऐसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड कैसे बन सकते हैं, लेकिन वो कुछ कर नहीं पाता था। यहाँ पर पार्टी वार्टी चल रही थी, सारे लोग आपस में एंजॉय कर रहे थे। जीजी की नज़रें हो पर ही थी जो जूली को सिर्फ घूरे जा रहा था। तभी वहाँ पर पेजिंग और वो अकेले में बातें कर रहे थे और बातें यहाँ पर जूली के बारे में ही हो रही थी, और जूली कोइंसिडेंटली उनकी बातों को सुन लेती है। वो पेजिंग को वहाँ से लेकर के जाती है, ये दिखाते हुए कि वो रियल में पेजिंग के साथ है। पार्टी से निकल करके यहाँ पर जो पेजिंग होता है वो जूली से बात कर रहा था। जूली को वो ये एहसास दिलाता है कि वो असल में उसे पसंद करता है और उसका बॉयफ्रेंड बनना चाहता है, लेकिन जूली अपने बात पर टिकी हुई थी कि यान उसका बॉयफ्रेंड है। पेजिंग को उसको समझाना था कि देखो तुम्हें भी पता है कि कहीं ना कहीं तुम मुझसे अट्रैक्टेड हो, वरना तुम इस तरीके से मुझे रोका करती। तभी कुछ गुंडे यहाँ पर आकर के जूली को छेड़ने लगते हैं और पेजिंग उसका हेल्प करता है। इस चक्कर में वो यहाँ पर इंजर्ड भी हो जाता है।
जूली पेजिन को ऐसे सिचुएशन में बाहर नहीं छोड़ सकती थी, तो वो उसे फर्स्ट एड करने के लिए अपने घर लेकर के जाती है। यहाँ पर पेजिन अब भी उन्हीं बातों पर टिका हुआ था कि वो उसे पसंद करता है, एक बार वो उसे मौका तो देखे। ये भूल करके वो आगे बढ़ के जूली को किस कर लेता है। कहीं ना कहीं जूली इन बातों को लेकर के कन्फ्यूजन में थी। जो कुछ भी यहाँ पर चल रहा था, क्या वो सच में पेजिन को पसंद करती है या नहीं, लेकिन वो हो का बेस्ट फ्रेंड है, ये बातें भी क्लियर थी। यहाँ पर उनका रोमांस आगे बढ़ ही रहा था कि तभी जूली को यान का कॉल आता है। वो उससे मिलने के लिए आया हुआ था। जूली उससे झूठ बोल देती है कि वो घर पर नहीं है, हालांकि उसे इस बात का रिग्रेट ज़रूर हो रहा था। पेजिंग उसे कहता है कि देखा, मैंने तुमसे कहा था ना कि तुम कहीं ना कहीं मेरे लिए अट्रैक्टेड फील करती हो, इस बात को मान जाओ। यान को भी तुम छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। लेकिन इस बात पर वो गुस्सा आ जाती है और उसका कहना था कि नहीं, मैं यान से ब्रेकअप नहीं करने वाली हूँ। मेरे और यान के बीच क्या चल रहा है मैं ये देख लूँगी। फ़िलहाल मैंने तुम्हारा फर्स्ट एड कर दिया है, तुम यहाँ से जाओ। पेजिंग वहाँ से जाने के लिए तैयार तो हो जाता है, लेकिन वो जूली को वापस अपना बना के रहेगा। अगले दिन जूली और यान एक रेस्टोरेंट में मिलते हैं। वहाँ पर पेजिंग दूसरे टेबल पर बैठकर उन्हें देख रहा था। यान जूली को शादी करने के लिए प्रपोज करता है और जूली उसे हाँ कह देती है। यान बहुत खुश हो जाता है जब पेजिंग को अकेले जूली से बात करने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर वो उसे कहती है, जैसा कि तुम्हें दिख रहा है, मैंने यान से शादी करने के लिए हाँ कह दिया, तो बेहतर होगा कि अब तुम मुझसे अपने डिस्टेंस बना करके रखो। पेजिंग कहता है, ठीक है, अगर तुम यान से शादी करने के लिए तैयार हो गई हो तो फिर मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगा। ये कह के वो वहाँ से चले जाता है। लेकिन ये बातें बस पेजिंग की कहने के लिए थी। वो बाई हुक और बाई क्रुक एनी हाउ वो जूली को अपना बनाने वाला था। इसके लिए चाहे उसे विलन से हीरो ही क्यों ना बनना पड़े। वहीं दूसरी तरफ हम लोग देखते हैं कि पेजिन अब जूली के बॉयफ्रेंड यान के कंपनी में प्रॉब्लम करना स्टार्ट कर देता है। जोलिन को ये बात जब पता चलती है तो वो समझ जाती है कि पेजिन जानबूझ करके उन्हें परेशान करने के लिए ऐसा कर रहा है। उसी रात जूली को पता चलता है कि यान एक क्लब में बहुत ज़्यादा ही ड्रंक है। वह उस समय अपने दोस्तों के साथ था। जूली को वो लोग कॉल करके बुलाते हैं। जूली वहाँ जाती है तो पता चलता है कि जिस बिजनेसमैन से उसने इन्वेस्टमेंट लिया था उसी ने यान को इतना ज़्यादा ड्रिंक करने के लिए फ़ोर्स किया है। जूली जानती थी कि वो पेजिन है और वह काफ़ी गुस्से में पेजिन से बगल कमरे में जो था उससे मिलने के लिए गई हुई थी। वो कहता है कि देखो, तुम्हें मुझे विलन समझना है तो समझो, लेकिन आज तक ऐसी कोई भी चीज़ नहीं है जो मुझे चाहिए थी और मुझे नहीं मिली। जूली कहती है कि मैं कोई चीज़ नहीं हूँ। इस बात पर पेजिन का कहना था, मैं तुम्हें शुरू से बोल रहा हूँ, अगर तुम यान को आगे बढ़ते हुए देखना चाहती हो तो तुम्हें उसे छोड़ करके मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। और अगर तुम्हें ये बातें समझ में नहीं आती है तो फिर तुम देख लो, यान का यही हालत होने वाला है। अगली सुबह यान की आँख खोलती है तो वो बेड पर था। जूली उसका केयर करते करते ही वहीं सो गई थी। जूली भले ही यान का केयर कर रही थी, लेकिन कहीं ना कहीं यान को अब इस बात का एहसास हो रहा था कि जूली उससे प्यार नहीं करती है। वो शायद मजबूरी में या फिर मूव ऑन करने के लिए उसके साथ है। और वो बताता है कि पेजिन की वजह से उसे इतना ज़्यादा ड्रिंक वगैरह करना पड़ा था। जूली को थोड़ा स्पेस चाहिए था यान से। हालांकि वो उसे ब्रेकअप नहीं करना चाह रही थी, लेकिन उसे इन चीज़ों को समझने के लिए वक्त चाहिए था। इधर पेजिंग जूली को इम्प्रेस करने के लिए बहुत सारी ज्वेलरीज वगैरह सेंड करता है। जूली उसे कॉल करके बार बार मना कर रही थी कि वो उसके और यान के रिलेशनशिप में इंटरफेयर करना बंद कर दे। वो गुस्से में पेजिंग की कंपनी भी पहुंच जाती है। पेजिंग उसे कहता है कि एक दिन तुम खुद मेरे पास आओगी, मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तुम्हें रेडी तो होना ही पड़ेगा। जैसे ही वहाँ से वो निकलती है तभी वो पेजिंग से मिलने के लिए जाता है। दोनों दोस्तों में आपस में लड़ाई होने लगता है। पेजिंग का क्लियरली कहना था कि वो भी जूली से प्यार करता है। वो दोस्ती की वजह से कभी जूली को ये बात बता नहीं पाया, लेकिन खुद हो ने उससे ब्रेकअप करके गया है। तब अब उसका कोई चांस नहीं है और हमारी दोस्ती भी यहाँ पर ख़त्म हो रही है।
जूली को इधर पता चलता है कि यान किसी के कॉल मैसेजेस का जवाब नहीं दे रहा है। पेजिंग ने उसकी कंपनी से इन्वेस्टमेंट निकाल जो लिया है। अब जूली परेशान होकर के बार बार यान को कॉल करती है। उसके घर भी पहुंच जाती है। यान की तबीयत ख़राब थी, फिर भी वो जूली को घर के अंदर नहीं आने देता है। खुद को संभालने का वो कोशिश कर रहा था। जूली को पेजिंग के पास जाने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं था। वो जाकर के उसे कहती है कि ठीक है, वो पेजिंग की गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार है अंटिल वो यान को जाने दे, उसकी कंपनी में वो वापस से इन्वेस्टमेंट करे और वो उसकी कंपनी और करियर के बीच में ना आए। पेजेंट कहता है यही बात तुम्हें पहले समझ जानी चाहिए थी। मुझे यान से कोई प्रॉब्लम थोड़ी है, लेकिन मैं ऐसे छोटे मोटे इन्वेस्टमेंट नहीं करता हूँ। वो सिर्फ और सिर्फ मैं तुम्हारे लिए ही कर रहा था, और अब जब तुम मेरी गर्लफ्रेंड बनने के लिए तैयार हो तो फिर मैं वापस से यान की कंपनी में इन्वेस्टमेंट डालने के लिए तैयार हूँ। वहाँ से निकल कर के वो यान से मिलने के लिए जाती है। वो पहले से बेहतर महसूस कर रहा था। पेजिन ने उसकी कंपनी में वापस से इन्वेस्टमेंट डाल दिया था, जिस वजह से उसका करियर बैक ऑन ट्रैक आ रहा था। लेकिन वह समझ गया था कि जूली अब उसके साथ नहीं रहने वाली है, क्योंकि लड़कों को पता चल जाता है दूसरे लड़के उस लड़की के बारे में क्या सोच रहे हैं। जूली यहाँ पर क्लियर कर देती है कि हम दोनों एक दूसरे के लिए सही नहीं थे। वो उससे प्यार करता है, लेकिन शायद जूली उससे कभी प्यार नहीं कर पाएगी। इसी वजह से वो उसे धोखा नहीं देना चाहती है। वो तो बस हो से पीछे छुड़ाने के लिए यान को हाँ कह देती। यान का दिल टूट जाता है, लेकिन उसे रियलिटी एक्सेप्ट तो करना ही था। यान के घर के बाहर पेजिंग उसका इंतज़ार कर रहा था। जूली का केयर करने का कोशिश करता है। जूली गुस्से में वहाँ से चली जाती है, क्योंकि ये सब कुछ उसी की वजह से तो हो रहा था। जूली ने अपने नए जॉब के लिए अप्लाई किया था और उसे जॉब भी मिल गया था। वो धीरे धीरे अपनी लाइफ को बैक ऑन ट्रैक करने का कोशिश कर रही थी, लेकिन जो वो और पेजिंग के कॉमन फ्रेंड्स थे वो जूली से मोस्टली मिलते रहते थे। जूली को उसके पास्ट की याद दिलाते रहते थे, और जूली यहाँ पे लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश कर रही थी। अभी जिस कंपनी में जूली को जॉब लगा था वो असल में हो और पेजिंग की कॉमन फ्रेंड की कंपनी में लगा हुआ था। वो जूली को देखता है तो वो यहाँ पर उससे बातें करने का कोशिश करता है। वो बार बार उससे पीछा छुड़ा रही थी। जीजी को पता चलता है कि वो उसे डाइवोर्स लेने के बारे में बोल रहा है, और लड़कियों की तो आदत होती है, भले ही उनका बंदा गलत हो लेकिन वो सुनाती बंदियों को ही है। तो यहाँ पर जीजी भी वही करती है। वो जूली से मिलने के लिए जाती है और कहती है तुम एक शादीशुदा रिश्ता पर बात कर रही हो। जूली कहती है वेकअप गर्ल, तुम्हारा बंदा मेरे पीछे आ रहा है, ना कि मैं आ रही हूँ। अगर तुमसे तुम्हारा बंदा नहीं संभल रहा है तो ये तुम्हारे रिलेशनशिप की प्रॉब्लम है। मेरा और वो का ब्रेकअप कब का हो चुका है। इनफैक्ट मेरा तो बॉयफ्रेंड भी था, ये तो तुम अच्छे तरीके से जानती हो। तो जाओ, बेहतर होगा जा कर के अपने बंदे को संभालो, ना कि मुझे यहाँ आकर के ज्ञान दो। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जी समझ चुकी थी उसके और वो के बीच अब कोई चांस नहीं है। वहाँ से जूली निकलती है तो वो पेजिंग से मिलती है। पेजिंग उसे कहता है ऐसी कोई भी प्रॉब्लम हो तो मुझसे बता सकती है। जूली कहती है तुम्हें अच्छे से पता है कि मैं तुम्हारे साथ मजबूरी में हूँ, कोई मैं तुमसे प्यार व्यार नहीं करती हूँ। तो अच्छा केयरिंग बॉयफ्रेंड बनने की ड्रामा मेरे सामने तो तुम मत ही करना। ऐसा करके वो बाहर जा रही थी, तभी वो उनके केयरिंग मतलब कॉमन फ्रेंड से मिलते हैं। यहाँ पर वो कहता है अरे तुम दोनों का तो ब्रेकअप हो गया था ना, वापस से पैचअप हो गया। जूली उसे कहती है हाँ वापस से पैचअप हो गया। अभी ये चीज़ हो भी सुन लेता है, उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि वो अब जूली को पेजिंग के साथ तो एटलीस्ट कभी भी बर्दाश्त नहीं कर सकता था। लेकिन अब जो सच है वो तो है। अगले सीन में जीजी हो से डाइवोर्स का डिमांड करती है और वो चुपचाप उन्हें साइन भी कर देता है। लेकिन जीजी का कहना था रियलिटी हमेशा इमेजिनेशन से अलग होता है। तुम्हें क्या लगता है जूली तुम्हारे पास वापस आने वाली है? मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट मिली थी जूली को छोड़ने के बाद, लेकिन तुमने उसे भी चेरिश नहीं किया और अब तुम पूरी लाइफ रिग्रेट करोगे। ये कह के उसे डाइवोर्स देकर के वहाँ से चली जाती है। वो को तो लग रहा था कि जीजी से अलग होने के बाद वो जूली को अपना बना ही लेगा। वो उसे कॉल करके ये बातें बता भी रहा होता है, लेकिन जूली बिना सुने ही फ़ोन रख देती है। वो चुपचाप अपने आप को काम में बिजी कर लेती है, ये सोचते हुए कि शायद वो इन चीज़ों से आगे निकल पाएगी। लेकिन पास से निकलना इतना आसान नहीं होता है। जूली अपने काम में लगी हुई थी। चीज़ें थोड़ी मुश्किल उसके लिए हो रही थी, लेकिन फिर भी वो अपने आप को संभाल रही होती है। अचानक से उसकी तबीयत बहुत ही ख़राब होने लगती है और पेजिंग वापस से उसकी लाइफ में आता है।
वो जूली का केयर कर रहा था। जूली समझ नहीं पाती है कि हर बार पेजिंग जब भी उसे किसी की ज़रूरत होती है तो वो उसके सामने कैसे आ जाता है। वो उसे उठा के वहाँ से लेकर के जाता है, ये कहते हुए कि मैंने कहा था कि मैं तुमसे बहुत ही प्यार करता हूँ, और जब मैं तुमसे इतना प्यार करता ही हूँ तो फिर भला मैं तुम्हें कैसे ही खुद से अलग होने दूँगा या तुम्हें खुद को हर्ट करने दूँगा। ऐसा करके वो उसके घर चले जाता है। वहाँ पर वो दोनों एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हैं। इन द मोमेंट वो दोनों बह जाते हैं और दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। हालांकि जूली कहीं ना कहीं पेजिंग के बारे में थोड़ा ये प्यार मोहब्बत वाली फीलिंग रख तो रही थी, लेकिन बस वो इन चीज़ों को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थी। कुछ देर बाद जो ले सकती है वो बहुत ही ऑकवर्ड थी। उसे खुद में ऐसा गिल्ट हो रहा था कि उसे पेजिंग के साथ इंटीमेट नहीं होना चाहिए था, भले ही वो दोनों रिलेशनशिप में हैं। पेजिंग यहाँ पर जूली के कुछ बचपन के फ़ोटोज़ को देख रहा था। वो कहता है, आई नो हम अभी भी मिले हैं, लेकिन पूरी लाइफ में तुम्हारे साथ बिताना चाहता हूँ। लेकिन जूली को यहाँ पर उसके साथ रहने में फ़िलहाल कोई इंटरेस्ट नहीं था। पेजिंग वहाँ से चले जाता है। जूली अपने काम में लग जाती है। उसका कॉमन फ्रेंड यहाँ पर बीच बीच में आकर के पेजिंग और जूली को पार्टीज़ वगैरह में इनवाइट किया करता था, जहाँ पर कि जूली को नहीं चाहते हुए भी जाना पड़ता था। पेजिंग जूली के साथ ज़्यादा वक्त बिताना चाहता था, लेकिन वह जितना हो सके उससे दूर ही रहने का डिसाइड करती थी। वो दोनों कुछ सोच वगैरह देखने के लिए जाते हैं, और जब वहाँ से वो लौट रहे थे तब यहाँ पे फ्लैशबैक में जूली अपने कॉलेज टाइम की बातों को याद कर रही थी। वो कॉलेज में खुश हुआ करती थी, लेकिन अब वो जब से उसे ब्रेकअप किया है तब से शायद उसे रियल लव मिला ही नहीं है। उसे पता ही नहीं था कि पेजिंग उससे उसी समय से प्यार करता है जब से कि वो हुओ के साथ रिलेशनशिप में थी, और ये सब कुछ वो इसलिए कर रहा है ताकि वो उसे अपना बना सके। जूली यहाँ पर ये शो देख करके थोड़ा सा खुश महसूस कर रही थी। पेजिंग दोनों के साथ में पिक्चर क्लिक करके अपने सोशल मीडिया पर अपलोड कर देता है। जूली को ये चीज़ें थोड़ी ऑकवर्ड लग रही थी, लेकिन पेजिंग तो जूली से प्यार करता था ना, इसी वजह से वो ये सब कुछ सबको दिखाने के लिए कर रहा होता है। आफ्टर दैट जूली घर चली जाती है। रात में उसकी तबीयत ख़राब हो जाती है, उसे फीवर था। अगली सुबह उसे बहुत सारे पेजिंग के कॉल्स दिखते हैं। वो उसे कॉल करती है तो उसे कहता है कि वो तुरंत ही उससे मिलने के लिए आ रहा है। उसे लगा था कि शायद पेजिंग आने वाला है, लेकिन तभी उसके गेट के बाहर वो खड़ा था। वो ज़बरदस्ती कमरे में अंदर जाता है। वो जूली से कहता है कि मैंने जीजी से डाइवोर्स ले लिया है, क्या तुम मेरे लाइफ में वापस नहीं आ सकती हो। जूली कहती है, नहीं, कोई चांस नहीं है। मैंने तुम्हें पहले ही क्लियर कर दिया था कि एक बार जब हम अलग हो चुके हैं तो हो चुके हैं। मैं अब पेजिंग के साथ हूँ। वो कहता है, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो। जूली कहती है, पता नहीं, लेकिन मैं उसके साथ हूँ और मैं उसे धोखा नहीं दे सकती। इसी वजह से बेहतर होगा तुम यहाँ से चले जाओ। लेकिन वो लास्ट टाइम जूली का हेल्प करना चाहता था। वो उसके किचन के बल्ब को चेंज करने के लिए जाने लगता है। तभी वहाँ पर पेजिंग आ जाता है। अब जूली जानती थी कि अगर पेजिंग यहाँ पर हुओ को घर पर देखेगा तो वो उसे गलत ही समझेगा, तो उसे बहाना करके घर के अंदर नहीं जाने देती है। पेजिंग को डाउट हो जाता है कि ज़रूर ही हुओ घर के अंदर है, इसी वजह से वैसा बिहेव कर रही है। तभी सच में हुओ की आवाज़ अंदर से आती है। अब पेजिंग का ये सुन के दिल टूट जाता है और वह गुस्सा होकर के वहाँ से निकल जाता है, ये कहते हुए कि मैंने यहाँ पर ये एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम मुझे इस तरीके से धोखा दोगे। अब जूली को ना जाने क्यों बहुत ही अजीब सा गिल्ट महसूस होता है, जैसे कि उसने पेजिंग के साथ गलत किया। उसके पीछे दौड़ती है उसे फॉलो करते हुए। वो भी पीछे पीछे आता है। वो पेजिंग से माफ़ी मांगते हुए सारी बातें एक्सप्लेन करती है। अब तक जूली को इसी बात का एहसास था कि वो पेजिंग से प्यार नहीं करती है, लेकिन जब आज पहली बार पेजिंग उसे छोड़ करके गुस्सा होकर के जा रहा था, जो कि आज तक उसने कभी किया नहीं था, तो जूली को ऐसा एहसास होता है कि शायद वो उससे सच में प्यार करती है और तभी उसे वो खो नहीं सकती है। वो जानबूझ करके यहाँ पर उसे दिखाने के लिए, उसे जेलस फील कराने के लिए वो उससे किस करने लगता है। अब जब ये चीज़ वो देखता है तब वो इस पॉइंट को समझ जाता है कि असल में उसका तो कभी कोई चांस ही नहीं। अगले दिन पेजिंग जूली को एक फ्लावर बुके देता है। कंपनी की जो हेल्पर थी वो कहती है, इस फूल का एक अलग ही मीनिंग है। उस मीनिंग को जान करके जूली को एहसास होता है कि पेजिंग उससे सालों से प्यार करता है, और तब जा कर के उसे इस बात की फीलिंग का एहसास होता है कि वह बंदा उससे इतना प्यार करता है कि उसे पाने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। इसी वजह से उसने ये सब कुछ किया। वो भी अब पास से मूव ऑन करके पेजिंग के साथ अब एक नॉर्मल रिलेशनशिप में रहने का डिसाइड करती है, चीज़ों से आगे बढ़ती है। इधर पेजिंग यान को अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट देता है।
यान उसे कहता है जूली कभी मुझसे प्यार करती ही नहीं थी, अगर तुम उसकी लाइफ में नहीं भी आते ना फिर भी वो मेरे साथ ज़्यादा दिनों के लिए नहीं रहने वाली थी। पेजेंट यहाँ पर समझ जाता है कि शायद वो उसमें इंटरेस्टेड है, क्योंकि यान का भी कहना था कि वो जिस तरीके से तुम्हें देखती है ना वो बहुत ही अलग है। वो कभी मैंने ना तो खुद को और ना ही हु को उस तरीके से देखते हुए देखा था। वहीं दूसरी तरफ जूली को रहा नहीं जाता है, वो पेजिंग को ढूंढते हुए जाती है। दोनों डेट वेट पर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर पेजिंग की तबीयत ख़राब हो जाती है। वैसे तो वो पहले से ही कोल्ड फील कर रहा था, लेकिन जूली ने उसे आज पहली बार डेट पर पूछा था, तो इसी वजह से पेजिंग उसे मना नहीं कर पाता है और वो उसके साथ डेट पर चले जाता है। अब पेजिंग को बहुत तेज़ फीवर था, डॉक्टर वगैरह आके यहाँ पर उसका ट्रीटमेंट करते हैं और जूली पेजिंग का ख्याल रख रहा था पेजिंग का ख्याल रख रही थी, जहाँ पर कि जूली को पेजिंग के वॉलेट में अपनी पिक्चर मिलती है जो कि उसकी कॉलेज टाइम की थी। तब वो समझ जाती है कि असल में पेजिंग कॉलेज समय से ही उससे प्यार करता है। जब उसे होश आता है तो वो यहाँ पर पेजिंग को गले से लगा लेती है और उसे कहती है कि वो भी उससे प्यार करती है और वो फ्यूचर में उसे छोड़ करके कभी नहीं जाएगी। पेजिंग जब इन बातों को सुनता है तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और यहाँ से दोनों हैप्पीली एवर आफ्टर रहने लगते हैं। आपको ये ऑब्सेस लव स्टोरी कैसी लगी? क्या आपको ऐसा ऑब्सेस बॉयफ्रेंड चाहिए जो कि सिर्फ और सिर्फ आपको पाने के लिए एक हीरो से विलन में बनने के लिए तैयार हो जाए? कमेंट में अपने थॉट ज़रूर बताना। कहानी अच्छी लगी होगी, वीडियो को लाइक और शेयर करना मत भूलना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नए वीडियोज़ के नोटिफिकेशन आपसे मिस ना हो। चलिए जल्दी से मिल लेते हैं हम लोग एक और नई कहानी के हिंदी एक्सप्लेनेशन में।